हेलो फ्रेंड्स। हमें सबको पता है कि एक नोटिफिकेशन है 11/2017 जो रेट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है कि सर्विसेज अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो उस पर क्या रेट लगेगा। उसमें एक एंट्री है जो बात करती है कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा हूँ या रियल एस्टेट डेवलपर का सर्विसेज दे रहा हूँ, बिल्डर का सर्विस दे रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, तो उस पर क्या रेट लगेगा। सो रेट इज 18% एज वी ऑल आर अवेयर। देन 11/2017 में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2, जो पैराग्राफ में ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे लैंड इंक्लूडेड है, तो अगेंस्ट सप्लाई ऑफ लैंड 1/3 आपको डिडक्शन मिलेगा। मीनिंग देयर बाई अगर आपका 1 करोड़ रुपए का टोटल वैल्यू है, लेट्स से कोई फ्लैट का, तो उसके ऊपर 33% 33 लैक्स का आपको डिडक्शन मिलेगा, ये प्रिज्यूम करते हुए कि वो एक लैंड के अगेंस्ट में है, और बाकी का 67,000 जो बचा, 67 लैक्स, उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। सो दैट इज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। इसको नोटिफिकेशन 11/2017 की ये एंट्री, जो एंट्री नंबर 3 थी, उसको अमेंड करके 3/2019 एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें मल्टीपल, जब से यह नया स्कीम आया 5% वाला, 1% वाला, तो उसमें मल्टीपल उसके डिविजन्स कर दिए गए। उसमें से एक क्लॉज है जो है पैराग्राफ नंबर या एंट्री नंबर 3, और क्लॉज है IF, रोमन में IF। उसमें इसी एक्टिविटी की टैक्स रेट दी गई है, लेकिन इट इज टू बी रेड विद पैरा 2 ऑफ 11/2017। नाउ फ्रेंड्स, काफ़ी केसेस में ऐसा हो रहा था कि मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदता हूँ, वहाँ तो मुझे शायद नहीं पता चलेगा कि मेरा 40% लैंड है, 50% है, या 20% है, या कितना है, या लैंड का क्या वैल्यू है। बट काफ़ी केसेस में जहाँ बंगलोज सेल होते हैं या जहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट ऑफ लैंड सेल होता है, वहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट का ऐसा ही है कि आपके टोटल वैल्यू का 1/3 ही आपको डिडक्शन मिलेगा। आज मैं अगर एक बंगलो ले रहा हूँ तो उस बंगलो में मुझे लैंड के साथ मिल रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट मिनिमम कॉस्ट ऑफ लैंड हैज टू बी बिटवीन 50 to 60%। देयरफॉर अगर मैं 1 करोड़ रुपए का एक बंगलो ले रहा हूं तो मेरा मानना है कि कम से कम 60 लाख रुपए का उसमें लैंड होगा और 40 लैक्स का ही कंस्ट्रक्शन और प्रॉफिट होगा। सो अगर 60 लैक्स का लैंड है और आप उसके एवज में मुझे केवल 33 लैक्स का डिडक्शन दे रहे हैं, यानी 27 लैक्स पे आप मुझसे GST चार्ज कर रहे हैं। सो नॉट ओनली इट इज इंक्रीजिंग माई कॉस्ट, बट एट द सेम टाइम GST लॉ को भी आप वायोलेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि GST लॉ में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ये क्लियरली बोलता है कि शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज हैं, शेड्यूल 3 में जो पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी सप्लाईज आप करोगे तो दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मीनिंग देयर बाई उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। उसी में से पैरा 5 में लैंड भी है, सेल ऑफ लैंड इज नॉट लायबल टू GST। मेरे एग्जाम्पल में आप मुझे केवल 33 लैक्स का डिडक्शन दे रहे हैं, जबकि मुझे 60 लाख का डिडक्शन मिलना चाहिए। एंड इवन इन एग्रीमेंट आई एम राइटिंग दैट 60 लैक्स इज अगेंस्ट लैंड एंड 40 लैक्स इज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर व्हाई यू आर artificially putting a restriction on the value of land and charging tax on land also indirectly? तो आप वो 27 लाख रुपए पे GST चार्ज कर रहे हो, विच इज नॉट एज पर द मेन स्टैच्यूट विच इज सेक्शन 7(2) ऑफ द लॉ। तो आप एक नोटिफिकेशन से मेन स्टैच्यूट को ओवरराइट कर रहे हैं। इसलिए ये पिटीशन फाइल की गई ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में, जहां पे ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है उसका जो पॉइंट नंबर 3 का सब क्लॉज IF है, read with para 2 of 11/2017 is bad in law because that is contrary to section 7(2) read with schedule 3.
फ्रेंड्स, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे इंटेंशन ये है कि हम बहुत सारे होम बायर्स हैं, बहुत सारे कमर्शियल बायर्स हैं, कमर्शियल शॉप्स के, ऑफिसेज के, जिनको ये इनजस्टिस फेस करनी पड़ रही है। इसी तरीके से प्लॉट ऑफ लैंड के बायर्स हैं। काफ़ी एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ ने बोल दिया कि अगर आप प्लॉटिंग में हैं तो दैट प्लॉटिंग लीड्स टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड देयरफॉर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टैक्स लगेगा। आज प्लॉटिंग में 90% तो मेरा लैंड है, केवल जो कॉमन कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज 5% और 10% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, बट हाउ यू कैन चार्ज 67% ऑन दैट? सो इट इज एब्सोल्युटली बैड इन लॉ एंड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। सो देयरफॉर ये हमने एक केस फाइल किया ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में, कर्मा बिल्डकॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां हमने इस नोटिफिकेशन के इस क्लॉज को चैलेंज किया कि आप 1/3 का जो रिडक्शन मुझे दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप लैंड को भी टैक्स कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज प्लीज टू इशू द नोटिस। स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर था 6840 ऑफ 2021, 6840 ऑफ 2021, कर्मा बिल्डकॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Honorable Gujarat High Court was pleased to issue notice in this case. The case was argued. We tried to explain to the court कि हम क्यों कोर्ट के सामने हैं और क्या हमारा अग्रीवेंस है, बिकॉज आज मेरे एग्जाम्पल में 27 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो सकता है उस रियल एस्टेट बिल्डर को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार ऐसा होता है जहां पे कंपटीशन होता है एक रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच में, वहां भी इशू आता है। नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज एग्जांपल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, द प्राइम क्वेश्चन इज कि क्या एक नोटिफिकेशन आपके जो मेन प्रोविजन है स्टैट्यूट को उसको ओवरराइड कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ एंड देयरफॉर द वायरस हैज बीन चैलेंज्ड। अगर एज अ लॉयर मैं तो यही बोलूंगा कि ये हमारे फेवर में आना चाहिए, बिकॉज ये कंट्रावेंशन में है ये प्रोविजन। बट मेरा ये मानना है कि अगर ये केस फेवर में होता है तो ना ही केवल बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर्स को इससे बेनिफिट होगा, बल्कि इन्वेस्टर्स, जेन्युइन बायर्स ऑफ द हाउसेज और द कमर्शियल प्लेसेस, उनको बहुत बेनिफिट होगा। उनका कॉस्ट या उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100% कम होगी, बिकॉज गवर्नमेंट नेवर इंटेंड्स टू चार्ज जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड और द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्दो इस पिटीशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने चैलेंज नहीं किया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप टैक्स ही नहीं कर सकते। वी हैव चैलेंज्ड ओनली टू द पॉइंट दैट लैंड वैल्यू कैन एक्सीड 33% एंड देन फॉर जो 33% का आपने एक आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, दैट इज नॉट करेक्ट। इट इज एन आर्बिट्ररी क्लॉज विच सेज 33% ही डिडक्शन मिलेगा, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे लैंड की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है एंड दैट इज क्वाइट हायर देन 33%। एंड देयरफॉर दिस नोटिफिकेशन शुड गो बाय, उसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड अगर डिटर्मिनेबल है तो उसका रिडक्शन मुझे मिलना चाहिए एंड ओनली फॉर टू द एक्सटेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वैल्यू द टैक्स शुड बी लेविड ऑन मी। So I hope this video is found to be useful not only by the builders and real estate developers, but also by the persons who are going to purchase the commercial properties or the residential properties. I am thankful to each one of you for giving the patience hearing. Kindly submit and share your feedbacks. Thank you friends. Thank you very much.